कृपया जल्द से जल्द हमारे साथ में जुड़ जाइए। हालेलुया, स्तुति, महिमा और शुक्रिया, धन्यवाद, स्तुति। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। इस सुंदर शाम के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि एक सुंदर समय परमेश्वर ने अपने दास यूटन के ज़रिए, पास्टर जी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उनके ज़रिए उन्होंने अपने पेज पर इस वक्त हमें निमंत्रण दिया कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। आप सभी से नम्र निवेदन है, जल्द से जल्द हमारे साथ में जुड़ते जाइए ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें, जीवते परमेश्वर की प्रस्तिश को करें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का राज्य फैलता चला जाए, आगे आगे परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाए। इस वक्त हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, तो आइए इस वक्त जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वे लोग अपनी आंखों को बंद करें ताकि हम इस वक्त परमेश्वर की जब हुजूरी में जा रहे हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को मांगें। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो, धन्यवाद हो यीशु राजा। धन्यवाद सर्व सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते मेरे खुदावन। आपने सुबह से लेकर अब तक हर एक डर, खौफ, खतरे, दहशत और पिता परमेश्वर नाना प्रकार की बीमारियों से हमारी सुरक्षा की, आज की हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की। उन सब बातों के लिए प्रभु आपको महिमा देते मेरे खुदावन। और इस वक्त पिता परमेश्वर हम इस पेज के माध्यम से आपको आराधना देना चाहते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करना चाहते हैं प्रभु। प्रत्येक पिता परमेश्वर जो लोग इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं प्रभु, आपकी आराधना जब भी करते हैं मेरे खुदावन प्रभु, आप उनकी दिल को छू लीजिए, उनके होठों को छू लीजिए, उनके हाथों को छू लीजिए, ताकि पिता तालियों को बजाकर, मुखों को इस्तेमाल कर प्रभु गीतों को गाकर आपकी आराधना करें पिता परमेश्वर। शुरू से अंत तक आपकी उपस्थिति में ये सभा चले प्रभु। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस वक्त हम एक गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य के बीच में केवल योग्य परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो आराधना और स्तुति के योग्य है। तो उसके गीतों को गाकर हम उसकी बड़ाई करेंगे। हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। गाइए, योग्य केवल तू, केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा तेरी, आदर और महिमा तेरी, आदर और महिमा तेरी प्रभु,
जाएंगे हम उसके साथ।
धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते, आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद करते मेरे खुदावन। धन्यवाद हो, महिमा हो ईश्वर राजा। मेरे खुदावन तेरा कलाम कहता पिता परमेश्वर कि है सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो क्योंकि वो हल्का है। सचमुच में मेरे खुदावन इस वक्त तेरे बच्चे तेरे करीब में प्रभु, यदि बोझ से दबे हैं प्रभु तो उनके बोझ को हल्का कर मेरे खुदावन। हालेलुया, महिमा हो, स्तुति हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। आइए इस वक्त हम एक गीत और गाकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर की महिमा को करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो, महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आइए ये समय है अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाने का। इस गीत को गाकर अब परमेश्वर की महिमा को करें। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, नाच करूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, नाच करूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, नाच करूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, नाच करूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। दुनिया सभी की सारी सुखी हर शांति आराम, देगी मुझे दुनिया सभी की सारी सुखी हर शांति आराम। तेरे यीशु के पास सदा संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, तेरे यीशु के पास सदा संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, नाच करूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, नाच करूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, गाइए, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, नाच करूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, नाच करूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, नाच करूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, नाच करूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, नाच करूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, नाच करूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु जी मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु जी मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई कठिन नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई कठिन नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, नाच करूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा,
जरूर पाऊंगा, नाच करूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। तेरी आयु के दिन पग पग में चला, तेरी सेवा को पूरी करूंगा। गालियां बारी पग पग में चला, तेरी सेवा को पूरी करूंगा। तेरी आयु के दिन पग पग में चला, तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बार से समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी भावना। एक बार से समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी भावना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उनकी संगति में सदा रहूंगा। नाच करूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, नाच करूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उनकी संगति में सदा रहूंगा। नाच करूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, नाच करूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद। सचमुच में मेरे खुदा तेरा कलाम कहता है मेरे पिता, जवान सिंहों को घटी होती और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन जो यहोवा की खोजी हैं उसके डरवैये हैं, उनको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। तो यहोवा यीरे है, हमारे लिए उपाय करता है, हमारी सारी ज़रूरतों का समय समय पर मुहैया कराता है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, स्तुति और आज आइए, ये समय है प्रार्थना का, अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर ने जो कलाम आज हमारे लिए रखा है उस ताज़ा मन्ना से परमेश्वर मुझे और आपको भरे और उसके अनुसार हमसे बातें करें। हालेलुया, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु जीवित खुदा। इस वक्त हम तेरे करीब में आते प्रभु, तूने यहाँ तक हमारी सहायता की, हमें इस्तेमाल किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। इस वक्त जो बहन भाई पिता परमेश्वर जिन्होंने आपकी आराधना की प्रभु, जिन्होंने हृदय से आत्मा सच्चाई से आपको पुकारा मेरे पिता, मेरे खुदावन, उन सबके तू इस वक्त निकट में प्रभु, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति स्वर्ग भंडार से करना मेरे खुदा। आपके दास की पिता इस मिनिस्ट्री को भी आप ब्लेस करें, आशीषित करें और पिता परमेश्वर इस्तेमाल करें प्रभु जी। इस वक्त तेरे कलाम को हम सुनने जा रहे प्रभु, तेरी आत्मा हमसे बोले और बातचीत करे मेरे खुदावन। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं अमन दुगल प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे। एक अच्छा समय है जब हम प्रभु के सम्मुख अपना एक कीमती समय जब हम प्रभु में बिताते हैं और प्रभु के सम्मुख जब हम आते हैं। मैं विश्वास करता हूँ मसीह में किया हुआ हर एक परिश्रम जो हम मसीह में करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। प्रभु इस समय का भी प्रभु हमें इसका प्रतिफल भी देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं अमन दुगल बम्बई से ही हूँ, क्योंकि पास्टर यूटन जी जो पूना से, उन्होंने मुझे एक अवसर दिया अपने पेज पर आने के लिए, वचन की सेवकाई के लिए। पिछले दिनों में हमारी बात चालू थी कि हम एक समय निकालें, तो एक समय प्रभु ने उनके ज़रिए मुझे दिए थे। प्रभु को धन्यवाद और पास्टर जी को भी प्रभु आशीषित करे, उनकी मिनिस्ट्री को और उनके घराने को, उनकी सेवकाई को प्रभु बहुत बहुत आशीषित करे। विशेष हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी अच्छी तंदुरुस्ती के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी तंदुरुस्ती दे, अच्छी फिटनेस दे। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पेज का नाम अमन दुगल के नाम पर मेरा पेज है और जिसमें मैं सप्ताह में 3 दिन लाइव रहता हूं, तो आप उस पेज को लाइक कर सकते हैं। और यूट्यूब पर भी मेरा अमन दुगल के नाम पर अकाउंट्स है, चैनल है,
तो उस पर भी मेरी 110 वीडियो है, 110 संदेश है, तो आप उन संदेश को भी सुन सकते हो। यूट्यूब चैनल को भी आप लाइक कर सकते हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का जो संदेश है आप लोग सभी जानते हैं, इन दिनों में 25 को जो पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया इस त्यौहार को बनाती है, इस दिन को बनाती है। एक सेलिब्रेट का दिन होता है, एक अच्छा दिन होता है और बड़े धूमधाम से क्रिसमस बनाया जाता है। तो हम उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे कि किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि यीशु का जन्म क्यों हुआ। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा यीशु का जन्म क्यों हुआ, क्या कारण था यीशु का जन्म होने के बारे में। तो उसी संदेश को लेकर मैं आपके सम्मुख बैठा हुआ हूँ, क्योंकि इन दिनों में लगातार इसी संदेश के ऊपर प्रीच किया जाता है, लगातार इसी संदेश के ऊपर बातचीत की जाती है, यीशु के बारे में, मरियम के बारे में, यूसुफ के बारे में, अलग अलग प्रकार से। और मैं यीशु के आने का कारण आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ जब ये लाइव सेशन वीडियो ख़त्म होगा तो ये भाई के पास जब संदेश जाएगा, वो भाई भी जान जाएगा यीशु का आने का क्या कारण था, मसीह का जन्म क्यों हो गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक सवाल है, मैं किसी पास्टर के विरोध में नहीं हूँ, सब अलग अलग प्रकार से प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग अच्छा संदेश है। ये जो हम लोग क्रिसमस जो सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें हम यीशु जन्म उत्सव के बारे में बताते हैं, ये लोगों को संदेश देते हैं, यीशु के आने का लोगों को बताया जाता है। पर बाइबल यीशु के आने के बारे में क्या कहती है, हम उसके बारे में प्रभु के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे, कुछ बातों को मनन करेंगे और आप जान लोगे मसीह का जन्म क्यों हुआ। ये एक सवाल है, मसीह का जन्म क्यों हुआ। मसीह का जन्म जब हुआ, यीशु जब इस दुनिया में आए, वो क्या रीजन था, क्यों यीशु आए, उसके बारे में आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। एक बाइबल एक ऐसी किताब है, पवित्र कलाम एक ऐसा है, पहले कहा गया फिर लिखा गया। समझे मेरी बात को। पवित्र कलाम जो बाइबल है, इसमें पहले जो घटना हुई और पहले घटना लिखी गई है, बाद में वो घटना हुई है। और अब बाहर दुनिया में देखो, किताब पहले घटना घटती है फिर लिखा जाता है। बाइबल जो है, हमारी जो पवित्र कलाम है, ये पहले लिखा गया, बाद में घटना घटती है। और आजकल की किताबों में क्या, पहले घटना घटती है फिर किताब लिखते हैं। और बाइबल एक ऐसी पवित्र कलाम है, बाइबल जो है, हमारे बाइबल जो है, पवित्र ग्रंथ जो बाइबल है, ये ऐसा बताती है पहले कहा गया फिर घटना घटती है। यीशु के बारे में यशायाह भविष्यवक्ता ने कई हजार साल पहले कह दिया था। हालांकि यीशु पैदा नहीं हुए थे, पर कह दिया था। यीशु के बारे में कई हजार साल पहले भविष्यवाणी हुई गई, जो हमें वचन मिलता है यशायाह 7 के 14 पद में। यशायाह 7 उसके 14 पद में यीशु मसीह के भविष्यवाणी के बारे में कहा गया। और ये भविष्यवाणी कई सालों के बाद पूरी हुई, पहले कहा फिर पूरी हुई। कहने का तात्पर्य, समझाने का अर्थ है, यीशु के जन्म के बारे में देखो, यीशु की माता के बारे में आप भली भांति जानते हो, मरियम थी और यूसुफ था। और यूसुफ जो था, मरियम के साथ उसकी मंगनी हो चुकी थी। उसको आप भली भांति जानते हो, जब मरियम को, यूसुफ को पता लगा कि मरियम गर्भवती है, तो वो उसको छोड़ना चाहता था। प्रभु के सरदूत ने आकर उससे सपने में उससे बातें कही कि तू उसे मत छोड़ना, और क्या नाम है, जो उसके पेट में जो बच्चा है वो पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ है। और यूसुफ उसको लेकर दूर अलग दिशा की ओर चला गया, क्योंकि वहाँ का राजा पैलेटों को मारने के बारे में उसकी प्लानिंग थी, और ये प्लानिंग उसकी कामयाब नहीं हो पाई। देखो, मसीह जगत का उद्धार करने वाला जो आने वाला था, उसको रोकने की बहुत सारी रुकावट भी हुई, पर रुकावट कामयाब नहीं हुई। मेरा फोकस वो नहीं है, पर मैं आपको चंद 5 बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। मसीह का जन्म क्यों हुआ है, क्या कारण था, उसके बारे में हम लोग वचन पढ़ेंगे। मेरे साथ पढ़िए, मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 21 पद पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पद 21 पढ़े।
वह पुत्र जनेगी। ऐसा लिखा है मरियम के बारे में, यशायाह भविष्यवक्ता ने कई हजार साल पहले कह दिया था, वो एक बेटा जन्मेगी। हाँ, और तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, अब इसका 25 पद पढ़ लो। हाँ, और जब तक वह पुत्र न जनी, तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। उसने उसका नाम यीशु रखा। अब उसका 23 पद पढ़ ले। देखो एक कुंवारी गर्भवती हो। देखो, ये मैं आपको ये वचन इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये वचन मालूम है। मैं अच्छे से जानता हूँ, आपको भली भांति मालूम, पर मैं कुछ वचनों को आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूँ। यीशु के जन्म की भविष्यवाणी नए नियम में पूरी हुई है, पर कहीं यशायाह भविष्यवक्ता ने थी। और ऐसा लिखा है, देखो वो एक बेटा जन्मेगी। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, और एक पुत्र जनेगी। तो एक बेटा जन्मेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। देखो उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। ये नाम का जो अर्थ है ना, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में भी लिखा हुआ है इसी नाम का अर्थ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु के आने का उद्देश्य, यीशु का जन्म, मसीह का जन्म क्यों हुआ, क्या कारण था, उसके बारे में हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को बनाकर परमेश्वर ने कहा सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। और मनुष्य ने फिर परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम को बनाया। बनाने के बाद में आदम को एक लंबी काफ़ी समय तक उसको सुला दे, उसकी पसली निकाली, उसकी पसली में से एक स्त्री बनाई। स्त्री बनाने के बाद में ये दोनों जन को परमेश्वर ने एक वाटिका में रखा, एक स्थान में रखा। उसके बाद में ऐसा हुआ, सांप आया, उसने उसको उकसाया, इन्होंने फल खाया। सर्प आया, उसने आकर उकसाया, इन्होंने फल खाकर तोड़कर खा लिया। और ऐसा लिखा, ये वाटिका से बाहर चले गए। उसके बाद में इनकी बच्चे, इनके कैन हाबिल हुए। कैन हाबिल से बच्चों की संख्या बढ़ती इतनी बढ़ गई। बढ़ने के बाद में मनुष्य जाति में पाप भी आ गया। ये पाप शुरुआत से ही आया है, पाप शुरुआत में आया, इतना पाप बढ़ गया। यदि आप उत्पत्ति की किताब जेनेसिस उसका 5 अध्याय का पढ़ते हो, तो पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है कि 5 के 27 पद में पढ़े, 5 का 27 पढ़े सर, हाँ 5 का 6 पढ़े, 5-6 पढ़े। परमेश्वर ने क्या देखा पृथ्वी पर? 6 अध्याय का 5 पद पढ़े, उत्पत्ति 6:5। यहोवा ने देखा कि, यहोवा परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। मनुष्य की बुराई जो है ना, पृथ्वी पर इतनी बढ़ गई, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता था, वो निरंतर ही बुरा होता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उत्पत्ति हमने 6 का 5 पद पढ़ा, उत्पत्ति 6:5 हमने पढ़ा। यही इंसान को परमेश्वर बनाकर पछताया। और ऐसा लिखा है, फिर नूह के जरिए जल प्रलय हुआ, और परमेश्वर ने नूह के जरिए एक संदेश दिया, और 100 साल के बाद उन्होंने जहाज बनाया। और ऐसा हुआ कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ी। फिर भी परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्यार करता है, फिर भी परमेश्वर मनुष्य से बहुत मोहब्बत करता है। क्या था परमेश्वर का उद्देश्य? मसीह का जन्म क्या लेकर आया? मसीह का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि मसीह का जन्म क्यों हुआ, एक वचन पढ़ लिया। मैं यहाँ से मेरा संदेश चालू करूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय पद 11 को पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय पद 11 पढ़े। क्योंकि मनुष्य का पुत्र, ऐसा लिखा है, मनुष्य का बेटा। ये यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, क्योंकि मनुष्य का बेटा खोए हुओं को बचाने आया है। बाइबल में ऐसा लिखा, रोमियो की किताब में, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित खो गए हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पर यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया है। यीशु का जो जन्म हुआ वो इसीलिए हुआ, मानव जाति को वो बचाने के लिए आया है, मानव जाति को गुनाहों से बचाने के लिए आया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने। इंसान को बचाने के लिए यीशु का जन्म हुआ है। यीशु का जो जन्म हुआ वो बाई चांस नहीं है, वो बाई प्लान है, वो योजना के साथ हुआ है। और वो इसीलिए योजना के साथ हुआ, मसीह बचाने को आया है। यीशु बचाने के लिए आया है। छोटे को, बड़े को, बुजुर्ग को, नौजवान को, पूरी मानव जाति को यीशु मसीह बचाने के लिए आया है। ये सुसमाचार है लोगों के लिए।
देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित हाथ प्रभु के है, वो बचाता है। और ऐसा लिखा है लूका की किताब में, वचन में ऐसा लिखा, लूका यदि 9:19-10 पढ़े, सेम वचन है, थोड़ा सा इसमें वचन का थोड़ा सा आगे एक वचन दिया गया है उद्धार के बारे में। ऐसा लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए आया। प्रभु बचाने के लिए, प्रभु छुटकारा देने के लिए आया है। ये खोए हुए कौन थे? ये खोए हुए आप और मैं थे, मानव जाति थी। मानव जाति इतना पाप में खो गई थी, ना तो वो बड़े को देखती, ना वो छोटे को देखती, ना तो वो जवान को देखती, ना नौजवान को देखती। पुरुष के साथ पाप हो रहा है, लेडीज के साथ पाप हो रहा है, महिला के साथ पाप हो रहा है, पुरुष के पाप हो रहा है। ये दोनों के बीच में इतना पाप बढ़ गया। इन पाप से मसीह बचाने आया है। मसीह का जन्म का उद्देश्य ये था कि वो मानव जाति को बचाने के लिए आया, गुनाहों से, अपराधों से। इसीलिए यीशु का जन्म हुआ। और यीशु के जन्म के बारे में कई हजार साल पहले भविष्यवाणी की गई थी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु हमको बचाने के लिए आया है, नाना प्रकार के पाप से, गुनाहों से। जब कोई व्यक्ति कीचड़ में या दलदल में गिर जाए, जब कोई व्यक्ति दलदल में, कीचड़ में गिर जाए, और जब वो गिरता है वो कहता बचाओ बचाओ बचाओ। जब उसको बचाने के लिए कोई नहीं आता, कोई दूसरा कोई जब उसको देखता है, जब वो उसको बचाता है, तो उसका वो कहता है ये शख्स ने मुझे बचा लिया, इसने मुझे बचाया, इसने मुझे बचाया। और वो एक ही बात कहता है, ये नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ यदि यीशु नहीं आता तो मैं और आप यहाँ नहीं होते। यीशु का जन्म, मसीह बचाने के लिए आया है। मसीह हमें गुनाहों से, अपराधों से बचाने के लिए आया। इसीलिए यीशु मसीह का जो जन्म था बड़ी योजना के साथ था, बड़ी प्लानिंग के साथ वो यीशु का जन्म हुआ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पढ़े वचन को फिर से पढ़े, लूका मत्ती 18:10-11 पढ़े। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। क्योंकि मनुष्य का बेटा खोए हुओं को बचाने आया है। ऐसा लिखा जो गुनाहों में खो गए, अपराध में खो गए, कोई फर्क नहीं कर रहे पाप में, कोई गुनाह में कोई फर्क नहीं कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से पाप कर रहे। उनकी अंदर के लोग कहते हैं, कोई आदमी जब गलत काम करता लगता है, कहते हैं उसकी आत्मा मर गई, उसकी आत्मा मर गई। जब आदम ने और हवा ने जब पाप किया, क्या मर गया था इनका? ये क्या मर गए थे? इनकी आत्मा मर गई थी। कहते ना, लोग कहते थे इसका जमीर मरा हुआ है, इसको समझ में नहीं आया इसने क्या किया, इसका जमीर मर गया है। बीच में एक वीडियो वायरल हुआ, काफ़ी पुराना वीडियो था, एक लड़की के साथ अंधेरी वेस्ट में ये घटना घटी। अंधेरी वेस्ट में, मुंबई में बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, हर एक लिफ्ट के अंदर एक स्पेशल एक आदमी रहता है लिफ्ट को दबाने के लिए। लिफ्ट को जो फ्लैट में जो रहने वाले लोग होते हैं वो कभी लिफ्ट को नहीं दबाते, ओपन डाउन करने के लिए हर एक लिफ्ट के अंदर एक वॉचमैन को रखा जाता है। हर एक लिफ्ट के अंदर एक वॉचमैन को रखा जाता है। आप गोरेगांव आओ, बोरीवली आओ, कांदीवली में जाओ, घूमो इस एरिया के अंदर आप, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती है, इतने बड़े बड़े टावर्स रहते हैं कि उनके जो लिफ्ट के अंदर जो रहते एक एक व्यक्ति रहता। तो एक सोसाइटी में, काफ़ी बड़ी सोसाइटी थी ये, उन्होंने एक लड़की के साथ, ना मात्र लड़की 12-13 साल की लड़की थी, उसके साथ दूध वाला, पेपर वाला, लिफ्ट वाले वॉचमैन, कई लोगों ने, कई 20 से 22 लोगों ने उसके साथ रेप किया। वो छोटी सी लड़की के साथ क्या गलती थी इस लड़की की? वो लड़की उस आधे से ज़्यादा लोगों को जानती थी, निकलते बढ़ते उनसे बातें करती थी। जब इंसान जब गुनाहों में, अपराध में खो जाता ना, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। यीशु इसीलिए आया है जो आप और मैं, मानव जाति पाप में खो गए हैं, उनको बचाने के लिए यीशु आया। क्रिसमस सेलिब्रेट के दिन ये जो वचन दिया जाता है, ये सुसमाचार के लिए दिया जाता है, मसीह बचाने के लिए आया है। मसीह का उद्देश्य था कि मानव जाति यीशु के द्वारा बचाई जाए। ये मसीह का जन्म था।
और ये परमेश्वर भली भांति जानता था कि मैं मेरे बेटे को भेजूंगा और यही मानव जाति को बचाएगा और यही मानव जाति का उद्धार करता ठहरेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। इसीलिए ध्यान सुनो, पहली बात मसीह बचाने आया है। मसीह क्या करने आया है? बचाने के लिए आया है। दूसरी बात और पढ़े, बाइबल में ऐसा लिखा है कि पाप इतना रफ्तार से फैला, पाप जगत में इतना रफ्तार से फैल गया। आज छोटे छोटे बच्चों को देखो, आप छोटे छोटे बच्चों को देखो संसार में। मैं हमारे यहाँ पर VTC ग्राउंड में, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है जो उल्लासनगर के, उनको तो पता ही है। मैं जब सुबह को वॉक करने जाता हूँ, थोड़ा रस्सी से थोड़ा एक्सरसाइज करने जाता हूँ, मैंने कई छोटे छोटे बच्चों को देखा गुटखा तम्बाकू खाते। इनके जगत में पाप इतना रफ्तार से आ गया कि इस पाप ने छोटे से लेकर बड़े से लेकर बुजुर्ग से लेकर जवानों से लेकर हर एक जन को ये पाप ने जकड़ लिया। इस पाप का गुलाम बन गया। छोटी सी बीड़ी इंसान को गुलाम बना लेती है, एक दारू की बोतल इंसान को गुलाम बना लेती है। जो रस गांजा ड्रग्स जो नशा करते हैं, ये गुलाम बन के इस नशे के। जगत में पाप इतना बढ़ गया। आज भाई, मैं समझ चाहता हूँ ये बात बोलने के लिए, पर ये घटना घटती है आपके आसपास में। देखो, इतिहास पढ़ो, भाई ने भी बहन का रेप करता है, पिता अपनी बेटी का रेप कर देता है। पाप इतना जगत में फैल गया। मसीह का जन्म क्यों हुआ? ऐसे एक वचन पढ़े, पाप किसके जरिए आया? पढ़े रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय पद 12 पढ़े। रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय पद 12 को पढ़े। हाँ, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। और पाप इतने सारे हैं। एक किताब थी प्रेमचंद का दिल, ऐसा करके किताब थी, उसके अंदर छोटे छोटे कई इस व्यक्ति के दिल के अंदर कई चीज बनाई गई। पाप इस प्रकार से इंसान के अंदर आज वास करता है। पाप इस प्रकार जगत में आया, ऐसा लिखा, एक मनुष्य के जरिए पाप जगत में आया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पाप इतनी रफ्तार से फैला है जिसका कोई जवाब नहीं है। इस पाप के कारण घर परिवार कुटुंब, न जाने कितने परिवार तहस नहस हो गए। और ध्यान से सुनो, प्रभु का जन्म क्यों हुआ है? पढ़े इस वचन को पूरा पढ़े। हाँ, रोमियो की किताब 5 का 12 पद। हाँ, पढ़े। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, जैसा मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु ऐसा लिखा, इसी पाप के द्वारा क्या आया जगत में? मृत्यु आई। मृत्यु मतलब मौत आई। हाँ, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। ऐसा लिखा है, मृत्यु सब मनुष्य में क्या हो गई? फैल गई। ये सारी मृत्यु सब मनुष्य के अंदर फैल गई। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अभी मसीह क्यों आया? मसीह का क्या कारण था आने का? ऐसा लिखा पवित्र कलाम में, पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय पद 17 को पढ़े। हाँ, 3 अध्याय पद 17 को पढ़े। परमेश्वर ने अपने पुत्र अभी को, ध्यान से सुनो, मसीह का जन्म क्यों हुआ? क्यों था मसीह का जन्म? अब ऐसा लिखा है, इसका सवाल मिलेगा। परमेश्वर ने मसीह को, हाँ पढ़े, हाँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को, परमेश्वर ने अपने बेटे को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि, परमेश्वर ने यीशु को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा यीशु दे, जगत को दंड देने नहीं आया है, परंतु इसीलिए आया जगत उसके द्वारा, आमीन, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसा लिखा है, एक मनुष्य के जरिए जगत में पाप आया, पर यीशु का जन्म जगत में, ये मसीह का जन्म जो हुआ, मसीह जगत के पापों को उठाने के लिए आया है। यीशु के बारे में, उसकी जीवन के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में पहले से कह दिया था, सब क्लियर हो चुका था। ध्यान से सुनो, एक मनुष्य जगत में पाप लेकर आया और दूसरा मनुष्य जगत के पाप को उठाकर लेकर जाएगा।
यीशु मसीह के बारे में। ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का मेमना देखो जगत के पापों को उठा लेगा। पढ़े एक वचन इसी का ही, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय पद 29 को पढ़े। हाँ हाँ। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जो हाँ, जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत का पाप उठा ले जाएगा। क्या लिखा है, पढ़ो। हाँ, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, हाँ, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उठाकर यीशु जगत के पापों को उठा ले जाएगा। इसीलिए यीशु का जन्म हुआ है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, जगत के पापों को उठा ले जाएगा यीशु मसीह। यीशु के मृत्यु के और जन्म के बारे में कह दिया था। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मसीह जगत के पापों को उठा ले जाएगा। वो उठा ले जाएगा, उनको मिटा देगा। केवल यीशु मसीह। पापों की क्षमा केवल यीशु के जरिए है। मसीह का जन्म इसीलिए हुआ ताकि वो जगत के पापों को उठा ले जाएगा। केवल यीशु मसीह। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, जगत में पाप आया, पर यीशु के जरिए जगत में पापों को उद्धार यीशु के जरिए आया। मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों। एक वचन पढ़े पवित्र कलाम में, ऐसा लिखा, स्वर्गदूत ने जब मरियम से कहा, और स्वर्गदूत ने कहा, देखो दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्मा है, उसके बारे में कहा गया। पढ़े एक वचन, लूका रचित सुसमाचार, हाँ पढ़े, लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय पद 11 को पढ़े। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय पद 11, कि आज दाऊद के नगर में, देखो ऐसा लिखा है, स्वर्गदूत ने एक संदेश लेकर आए और उन्होंने देखा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए, ऐसा लिखा है मनुष्य जाति के लिए, वो कहते तुम्हारे लिए, हाँ, उद्धार करता जन्मा है। तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, जो तुम्हें गुनाहों से, जो तुम्हें अपराधों से, जो तुम्हें पापों से उद्धार करता जन्मा है। एक अच्छा संदेश, एक खुशखबरी सिर्फ दूत लेकर आए, एक संदेश को लेकर आए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मनुष्य के द्वारा उद्धार, एक मनुष्य का उद्धार कभी नहीं कर सकता। ऐसा लिखा है भजन संहिता की किताब में, आपको रेफरेंस देता हूं, पढ़ लेना। भजन संहिता 146 के तीसरे पद में लिखा है, तू इंसान पर, मनुष्य पर तू भरोसा ना करना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। ध्यान से सुनो, यीशु के मसीह के बारे में कहा गया, यीशु मसीह, ऐसा लिखा, देखो आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। दाऊद के नगर में, ध्यान से सुनो, उद्धार केवल यीशु के जरिए है। आज इंसान का उद्धार नहीं कर सकता, पर यीशु मसीह इंसानों का उद्धार करता है। और ऐसा पवित्र कलाम में लिखा है, जो मत्ती रचित सुसमाचार ने पहला अध्याय जो 21 पद पढ़ा था, यीशु का जन्म मानव जाति का उद्धार के लिए आया हुआ, ताकि लोग उद्धार को जान लें। क्योंकि लोग मर रहे थे, पाप कर रहे थे, नरक में जा रहे थे, पाप कर रहे थे, नरक में जा रहे थे, पर यीशु मानव जाति का उद्धार करने के लिए आया। ऐसा लिखा मेरे भाइयों मेरी बहनों, पतरस ने जब पेंटिकोस्ट, जब पतरस ने प्रचार किया, पतरस ने साफ साफ कहा, जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। केवल नाम, यीशु के नाम में ही उद्धार है। प्रेरितों के काम 2 के 21 पद में लिखा है। पतरस ने प्रचार किया, जब लोग पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा से भरे, और पतरस ने लोगों से कहा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा। उद्धार केवल यीशु के जरिए है। उद्धार केवल यीशु लेकर आया। मसीह उद्धार को लेकर आया है, लोगों को छुटकारा लेकर आया है, लोगों के उनके गुनाहों से उद्धार करने के लिए आया है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रेरितों के काम में भी ये वचन लिखा गया है, मनुष्य के बीच में और जमीन के ऊपर, मनुष्य स्वर्ग के नीचे, और जब मनुष्य के बीच में केवल यीशु के नाम में उद्धार है। और पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ेंगे इसी का, प्रेरितों के काम में लिखा ले जल्दी, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 12 पद पढ़े।
4:12 किसी दूसरे के द्वारा उद्धार ऐसा नहीं, लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। हाँ, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। केवल यीशु के नाम में उद्धार है मेरे भाइयों मेरी बहनों। मसीह उद्धार करने आया है, ना कि लोगों को मारने के लिए। आज इंसान के पीछे दौड़ता है, ये मेरा उद्धार कर सकता है। पतरस की किताब में ऐसा लिखा है, सोने चांदी रुपया पैसे से उद्धार नहीं होता है, केवल न उद्धार यीशु के नाम से होता है। मसीह उद्धार करने के लिए आया है। मसीह का जन्म मानव जाति का उद्धार करने के लिए हुआ। और ऐसा लिखा पवित्र कलाम में। आखिरी बात हम लोग पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ लीजिए, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय पद 8 को पढ़ें। चौथी बात को पढ़ें, जल्दी पढ़ें। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय पद 8 को पढ़ें। हाँ, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय पद 8 को पढ़ें। हाँ, हाँ 3:8। जो कोई पाप करता है, ऐसा लिखा है, जो कोई पाप करता है। ये पहला यूहन्ना की सुनो, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय पद 8 को हम पढ़ रहे हैं। ऐसा लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। ऐसा लिखा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप ऐसा लिखा है, शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए ऐसा लिखा, परमेश्वर का बेटा इसलिए प्रकट हुआ, इसलिए जन्म हुआ, इसलिए वो जगत में आया। हाँ, कि शैतान के कामों का नाश करे। मेरे भाइयों मेरी बहन, ऐसा लिखा है, सारा संसार दुष्ट शैतान के हाथों में पड़ा है। और मसीह का जन्म इसीलिए हुआ, मसीह शैतान के कामों को नाश करने आया है। यीशु का जन्म, मसीह शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। आज सारा जगत शैतान के हाथों में पड़ा है, उसके हाथों के पड़ा हुआ हाथों उनको नचाता है। क्या क्या उनसे शैतान करा रहा, पर मसीह इसीलिए आया ताकि शैतान के हाथों से मैं छुड़ाए और शैतान के कामों को नाश करे। इसीलिए परमेश्वर का बेटा प्रकट हुआ, इसलिए मसीह का जन्म हुआ। ऐसा लिखा है, मसीह शैतान के कामों को नाश करने आया। ये मसीह का जन्म मेरे भाइयों मेरी बहनों। चौथी बात हम पढ़ रहे हैं। पहली बात मैंने बताई आपसे, आपके बीच में रखी। अब मसीह हमें बचाने के लिए आया। दूसरी बात, मसीह जगत के पाप उठाने आया। तीसरी बात, मसीह उद्धार करने आया। चौथी बात, मसीह शैतान के काम को नाश करने आया। और एक आखिरी बात पढ़कर हम समाप्त करेंगे। मेरे साथ पढ़ेंगे पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय पद 16 पढ़े। हाँ, परमेश्वर ने जगत से, ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा जगत को दे दिया, ताकि जो कोई, ऐसा लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, आमीन, परंतु अनंत जीवन आए। अब ध्यान से सुनो, मसीह अनंत काल का जीवन देने आया। यीशु परमेश्वर ने अपने बेटे को इसीलिए भेजा ताकि जगत के लोग उसके द्वारा उद्धार पाए, और वो अनंत जीवन यीशु लेकर आया। और यीशु ने कहा, यूहन्ना की पत्री में, यूहन्ना रचित सुसमाचार, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और ऐसा लिखा है, जो यीशु पर विश्वास करेगा अनंत जीवन वो ही पाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, और सेम यही वचन आपको पहला यूहन्ना की पत्री में भी मिलता है। इसका वचन का अर्थ यही है कि परमेश्वर मनुष्य से इतना मोहब्बत करता है, परमेश्वर मनुष्य से इतना प्यार करता है कि उसने अपने बेटे को इसीलिए भेजा। मसीह का जन्म इसीलिए हुआ, मसीह अनंत काल का जीवन देने के लिए आया। वो अनंत काल का जीवन जो कभी समाप्त नहीं होने वाला। और ये अनंत काल का जीवन उस व्यक्ति को मिलता है जो यीशु पर विश्वास करता है। इसी का 15 पद पढ़े, इसी का। हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ऐसा लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। आमीन, अनंत जीवन वो पाएगा।
जो यीशु पर विश्वास करेगा, जो यही कहेगा, नहीं एक ही द्वार है, एक ही मार्ग है। और यीशु ने कहा यूहन्ना सुसमाचार उसके 14 के 6 में, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और ऐसा लिखा, जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मसीह अनंत काल का जीवन देने आया। हमने 5 बातें पवित्र कलाम से देखी। यीशु का जन्म क्यों हुआ, उसके पीछे एक बड़ा रहस्य था, बड़ी योजना थी। और पहली बात हमने देखी, मसीह बचाने के लिए आया। दूसरी बात, मसीह जगत के पाप को उठाने के लिए आया। तीसरी बात, मसीह उद्धार करने को आया। हाँ, मसीह शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। मसीह अनंत काल का जीवन देने के लिए आया। ये यीशु के बारे में सारी घटना पहले कही गई थी, ये बाद में पूरी हुई। और पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, आज यीशु मनुष्य का उद्धार करता है। और 25 तारीख को जो जितने लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, संदेश देते हैं, यीशु के जन्म का उद्देश्य है। यीशु के जन्म के बारे में लोग बताते हैं कि यीशु मरियम के ज़रिए जगत में आया। और जगत में यीशु क्या करने के लिए आया, क्या कारण था, क्या उद्देश्य था, क्यों यीशु का जन्म हुआ, क्यों मसीह का जन्म हुआ। मैंने 5 बात बहुत सारी हैं, और मैंने विशेष आपके समूह 5 बातों को रखा जो हमने देखा कि मसीह का जन्म क्यों हुआ। मसीह का जन्म एक ही चीज़ के लिए हुआ, ताकि लोग अपने पापों से मन फिराए और जीते परमेश्वर विश्वास करें और जान ले मार्ग सत्य जीवन केवल यीशु